Hello students, now very important topic, equation of motion. In this chapter we know about the three equation of motion, first, second and third. First of all, first equation of motion. First equation of motion हमें क्या बताती है? The first equation of motion is v is equal to u plus at. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अभी हम इसको ड्राइव करेंगे कि इक्वेशन बनी कैसी है, और ये हमें क्या बताती है? इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम टी। ये क्या बता रही है हमें? इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड, कोई बॉडी कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड करेगी इन टाइम टी, दिए गए समय में। सपोज करो, कंसिडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोटेड करते हैं u से। Suppose it is subjected to a uniform acceleration a, so that after time t its final velocity becomes v. Now from the definition of acceleration we know that. अब हमें यहाँ तक आए हैं तो क्या हो रहा है कि कोई एक बॉडी है, वो एक इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी? u। अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी v में चेंजेस आ रही, इट मीन्स इट गेट असरलेटेड हो रही है, यानी कि यूनिफॉर्म टाइम के साथ में यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है इन वेलोसिटी के अंदर। सो द फार्मूला ऑफ असरलेशन वी नो दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u डिवाइड बाई t। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला है। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इस t को अगर हम यहाँ ले जाएं तो क्या बन जाएगा? ये at इज इक्वल टू v माइनस यू, और इसको हम यहाँ लेके आते हैं at इज इक्वल टू v माइनस यू। हमें क्या निकालना है? v निकालना है। तो क्या करेंगे हम? इसको इस साइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? at प्लस u इज इक्वल टू v, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। इट इज द सेम थिंग। at प्लस u इज इक्वल टू v, या v is equal to u plus at. It is our first equation of motion. इसके लिए हमने क्या किया कि we know that acceleration is equal to change in velocity. Change in velocity क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। मैथमेटिकल फार्मूला क्या बन रहा है हमारे पास में? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो at इस तरफ हम ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? at इज इक्वल टू वी माइनस यू। हमें क्या चाहिए? v, तो u को इस तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस से प्लस का at प्लस यू इज इक्वल टू v, या v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब v क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। a क्या है? एक्सेलरेशन। एंड t क्या है? टाइम टेकन। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद हम करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, ये इक्वेशन है, इसको हमें प्रूव करना है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और ये हमें क्या बता रही है? इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t। अगर कोई बॉडी दिए गए समय में कितना डिस्टेंस तय कर रही है वो निकालना है, तो हमें इस्तेमाल करनी होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये आगे जाके आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी। अब इसको हम ड्राइव करते हैं कि निकल कैसे रही है ये। सपोज ए बॉडी हैज ए इनिशियल वेलोसिटी, सेम थिंग u, एंड ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t, सो दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। ये सेम थिंग है जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ तक हमने की है। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय द बॉडी इन दिस टाइम बी एस, और इस समय, इतने समय में उस बॉडी के द्वारा, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस व्हीकल के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस क्या है, एस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन टाइम टी कैन बी फाइंड आउट बाय कंसिडरिंग इट्स एवरेज वेलोसिटी। अगर हमें उसकी एवरेज वेलोसिटी पा जाए, इनिशियल प्लस फाइनल जोड़ दें डिवाइड बाय 2, तो हमें पास एक एवरेज वेलोसिटी आती है। सिंस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज v, द एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी, एवरेज वेलोसिटी क्या, हम दोनों को जोड़ दें। एवरेज वेलोसिटी का हमने फार्मूला पीछे भी पढ़ा है। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। द एवरेज वेलोसिटी इज, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है v डिवाइड बाय 2। और अगर हम देखें एवरेज डिस्टेंस निकालें हम, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल होता है क्या, एवरेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई विद टाइम। एवरेज वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें हम टाइम के साथ में तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकल रहा है। और एवरेज वेलोसिटी क्या थी हमारे पास में, u प्लस वी बाई 2 और टाइम। अगर इसको हम यहाँ पे रखें एवरेज वेलोसिटी को, तो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का आ जाएगा, क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। अब थोड़ा सा आगे चले हम। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या निकाला था कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अगर इसकी वैल्यू, इस v की वैल्यू हम इक्वेशन यहाँ पे रख देते हैं, इस v की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दें हम, तो क्या बनेगा हमारे पास में, s इज इक्वल टू यू, पहले ही था हमारे पास में, अब v की वैल्यू कितनी है, u प्लस 80, यानी कि u प्लस 80 इंटू में t डिवाइड बाई 2। क्लियर, क्या बन गया हमारे पास में, u प्लस 80 इंटू टी डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसको सोल्व करते हैं अभी। एस u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u प्लस 80 डिवाइड बाई 2t। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या बनेगा, t की मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर, t इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से 2 यहाँ कट रहा है, और ये 2 इसके नीचे भी और ये 2 यहाँ भी है। जैसे अभी कह रहा है कि 2ut बाई 2 प्लस 280 स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे ut बच गया है, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास में हाफ 80 स्क्वायर, यानी कि 1/2। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यही हमने क्या करना था, ड्राइव करना था। यहाँ पे s क्या है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और टाइम t। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये क्या हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर।